दोस्तों, आज एक माँ बेटी की ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपका भी सर जो है वो शर्म से झुक जाएगा। क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी है जहाँ एक पिता अपनी ही पत्नी और बेटी के साथ ऐसी शर्मनाक हरकत करता है जिसको शायद कोई सपने में भी करने की सोच भी नहीं सकता, सपने तक में। तो चलिए कहानी की शुरुआत आपको बता देते हैं। देखिए, कहानी में कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर 13 साल की एक लड़की के पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है, जिससे परेशान होकर वो लड़की एक पड़ोस में रहने वाली महिला के पास जाती है और उस महिला से वो कहती है कि मेरे पेट में अचानक से बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। अब देखिए, वो महिला उस लड़की को इसलिए हॉस्पिटल लेकर जाती है क्योंकि उस बच्ची की माँ नहीं होती, वो पहले ही मर चुकी थी। इसलिए एक इंसानियत के नाते, एक अपनेपन के नाते इस महिला ने बच्ची को हॉस्पिटल में दिखाया। और जहां पता चलता है कि दरअसल 13 साल की लड़की, जिसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है, वो 4 महीने की गर्भवती है। बस इतनी बात सुनकर वो महिला हैरान रह जाती है और फ़ौरन ही बच्ची को गांव जो है वो वापस ले आती है और उसके चाचा के पास जाकर कहती है कि तुम्हारी जो भतीजी है वो लगभग 4 महीने की प्रेग्नेंट है। अब देखिए, यहाँ चाचा जब ये बात सुनता है तो उसकी भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वो परेशान हो जाता है। फिर आखिरकार वो काफ़ी सोच समझने के बाद उस लड़की को अपने साथ सीधा पास के ही थाने में लेकर पहुंचता है। और जहां जाने के बाद वो बताता है कि पहले तो उसकी भाभी का उसके ही भैया ने मर्डर कर दिया था और इसी मामले में उसका भाई लगभग 9 साल जेल में रहा था। लेकिन जेल से छूटने के बाद भी उसकी हरकतें कम नहीं हुई। यानी उसने पुलिस को बताया कि जब वो शराब के नशे में घर आता था तो तब वो वहाँ जाकर उसकी भतीजी यानी अपनी ही बेटी का बलात्कार करता था। साथ ही वो कहता है कि इस बात की खबर आसपास के सभी लोगों को भी लग जाती है। लेकिन फिर भी उस बच्ची के सपोर्ट में कोई बोलता ही नहीं है, क्योंकि दरअसल मामला परिवार का था। इसलिए गांव वालों ने भी ये सोचा कि बात घर से बाहर जाएगी तो हमारे पूरे गांव की ही जाहिर सी बात है बदनामी होगी और आगे चलकर कोई इस बेटी को अपना भी नहीं पाएगा। वैसे ही वो बिना माँ की बच्ची है, आखिर अपनी ज़िंदगी में कितनी दिक्कतें झेलेगी। इसलिए इस तरह की बातें करके मामले को दबा दिया जाता है। लेकिन परेशानी तो तब होती है जब एक दिन वो बेटी अपने बाप की हरकतों की वजह से प्रेग्नेंट हो जाती है। तब जाकर लोगों की इंसानियत जागती है। यानी जब ये मामला पुलिस के पास पहुंचता है तो पुलिस जैसे ही उसे व्यक्ति को उसको गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पहुंचती है, तब पता चलता है कि ऐसा करने के ठीक 15 दिन बाद जब वो शराब पीकर घर आता था तो एक दिन रास्ते में आते हुए वो खुद ही कुएं के अंदर गिर जाता है और जिसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है बहुत बुरी तरह से। और इसके बाद ना तो वो चल पाता था और ना ही ठीक से बैठ पाता था। यहाँ तक कि उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वो टॉयलेट भी चारपाई पर ही लेटकर किया करता था। अब आप सोच ही सकते हैं कि उसका क्या हाल रहा होगा। तो चलिए इस पूरी कहानी का शर्मनाक किस्सा जो था, मेन पार्ट, अब उसे जान लेते हैं। क्योंकि इस कहानी पर लोगों का कहना है कि कुदरत ने ही उसको खुद ऐसी सज़ा दे दी जो शायद कानून भी कभी दे नहीं पाता। वैसे तो ये कहानी का एक हिस्सा था, लेकिन इसके बाद वाला दूसरा हिस्सा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको सुनाने जा रहा हूँ। और वो कहानी भी शायद इस कहानी से कई ज़्यादा भयानक है। तो चलिए इस कहानी को भी जान लेते हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत अहम जानकारी आपको शेयर करने वाला हूँ। और ये जो सच्ची घटना है दूसरी वाली, ये उत्तर प्रदेश के ज़िला अलीगढ़ से है, आप जानते ही होंगे। और यहाँ पर का एक थाना लगता है जिसका नाम है रोराबर। और दरअसल ये वाक़या है 13 अक्टूबर 2023 का, जहाँ दो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही थी। जिसमें से पहला वीडियो घर का है जिसमें कुछ बच्चे इधर से उधर टहल रहे हैं। साथ ही एक व्यक्ति है जिसके हाथ में बेल्ट लगी हुई है। और साथ ही जो घर की महिला है वो वीडियो में कह रही है कि तुम मुझे मारना मत, इसके अलावा
उसमें एक बड़ी सी थाली उसके हाथ में है जिसको वो औरत चाट रही थी और एक ही बातों को लगातार वो बोल रही थी कि मुझे मारना मत, मुझे कुछ मत करना, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी बिल्कुल। अब देखिए, जब ये एक वीडियो वायरल होता है तो उसके फ़ौरन ही बाद दूसरा वीडियो भी वायरल होने लगता है, तो उससे भी ज़्यादा अजीब होता है ये। यानी इस वाली वीडियो में वही व्यक्ति बिना कपड़ों के दिखाई देता है, यानी उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता। तो वो कुछ यहाँ ऐसी हरकत कर रहा था कि जो उसकी बड़ी बेटी थी, जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास थी, उसको वो पीछे से हाथ पकड़कर अपने ऊपर ऐसे गिराने की कोशिश कर रहा था कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को या अपनी प्रेमिका को अपने ऊपर लिटाता है, आप समझ सकते हैं। अब देखिए, जब ये इस तरह की दो वीडियो बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, तो वायरल होते होते ये वीडियो अलीगढ़ ज़िले के एसएसपी काला निधि के पास तक जाती हैं। वो देखते हैं और इसे देखकर वो कहते हैं कि ये वीडियो जिस भी थाना क्षेत्र का है, जिस भी इलाके का है, उस पर जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। और बस इसके बाद फ़ौरन ही उनके कहने पर रोराबर थाने में आखिरकार मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है उस आदमी के ख़िलाफ़ और उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है। साथ ही उस महिला से जिससे कि वो झूठे बर्तन चटवाए जा रहे थे, उससे पूछा जाता है कि जो वीडियो वायरल हो रही है उसके पीछे क्या कहानी है, क्या बात है। तब इस पर वो बताती है कि साल 2003 में दरअसल उसकी शादी हुई थी, जिसके 2 साल बाद उसको एक बेटी पैदा होती है और फिर धीरे धीरे करके उसको लगभग 10 बच्चे साल दर साल पैदा होने लगे। अब ये ठीक 6 साल पहले यानी साल 2018 की बात है, 7 साल पहले, जब इस व्यक्ति को शराब पीने की आदत पड़ जाती है तो ये महिला बताती है कि ये भी शाम के वक्त घर लौट कर आता था। घर आने के बाद वो अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकत को अंजाम देता है जो शायद कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ करता है, आप समझ ही सकते हैं। अननेचुरल तरीके से उसके साथ संबंध बनाता है और यहाँ से ये पहली शुरुआत तो थी जैसा आपको बताया, मगर दोस्तों इसके बाद लगातार जब उसको इस काम की आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है, तो अपनी बड़ी बेटी का लगभग 6 साल तक वो शारीरिक शोषण करता चला जाता है। यानी उसको ऐसी लत पड़ गई थी कि जब भी उसका मन किया करता था वो तब एक तरफ अपनी पत्नी के साथ तो दूसरी तरफ अपनी ही बेटी के साथ ऐसी हरकत को अंजाम देता है। कुल मिलाकर ये सिलसिला लगभग 6 साल तक ऐसे ही जारी रहता है और जिसे देखकर माँ ने शायद इसलिए कुछ नहीं कहा कि बात अगर समाज में जाएगी तो शायद घर की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, लेकिन यहाँ भी माँ की थोड़ी सी कमी है। उसने सोचा उसकी बेटी को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, कोई उससे शादी नहीं करेगा और बस इसलिए वो चुप रही। मगर जब लगातार कई साल गुजरते चले गए, बेटी थोड़ी बड़ी होती गई, तो तब उसने अपनी बेटी को समझाया कि देखो, ये बात तुम किसी को बताना मत, क्योंकि अगर ये बात किसी को भी पता चलेगी तो हमारे घर का, हमारे जो समाज है उसमें बहुत बदनाम होगा हमारा घर। अब देखिए, बेटी समझ तो जाती है, मगर उस दिन यहाँ कुछ ऐसा होता है कि बात बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है आगे जाकर। यानी जब 17 साल की बेटी के साथ लगातार कई साल से वो ऐसा काम कर रहा था घिनौना, तो इसी बीच उसकी छोटी बेटी भी धीरे धीरे करके बड़ी होने लगती है, जिसको देखकर एक दिन उसने उसको भी बुरी नीयत का शिकार बनाया और उसके साथ भी उसने ठीक वैसी ही हरकत की जैसी उसने बड़ी बेटी के साथ की। उसने अब तक अपनी बड़ी बेटी के साथ ऐसा काम किया था, लेकिन इतना देखते ही माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसने अपने पति का विरोध करते हुए कहा कि अगर भविष्य में कभी तुमने इस तरह की कोई हरकत इस बच्ची के साथ करने की कोशिश की तो तुम सोच लेना, तुम पर बहुत भारी पड़ेगा, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बस इस तरह की बातें उन दोनों में होती हैं तो दोनों के बीच काफ़ी विवाद बढ़ जाता है, दोनों में हाथापाई होने लगती है और पति उसको डांट फटकार कर चुप करा देता है। अब देखिए, यहाँ एक माँ इतनी मजबूर थी, वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके पास कोई ऐसा सबूत भी नहीं था।
जिसके बल पे वो जाकर कुछ कर सके या दिखा सके। बस इसलिए उसने अपने बच्चों को ही समझना शुरू कर दिया और समझाना कि बेटा, अगर अब आगे से तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ इस तरह की हरकत करे तो तुम उसकी एक वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड कर लेना। बस इतना कहना था कि अगली बार जब दोबारा उसके पति ने घर में हंगामा शुरू किया तो उस दौरान उन दोनों लड़कियों ने एक वीडियो चुपचाप बना लिया। उनके हाथ में फ़ोन तो था लेकिन चुपचाप। जब इनका बाप अपनी पत्नी से झूठे बर्तन चटवा रहा था, और दूसरा वीडियो तब बनाया गया जब वो अपनी बड़ी बेटी के साथ बिना कपड़ों के गंदी हरकत को अंजाम दे रहा था। तो देखिए, जैसे ही ये दोनों वीडियो बनाए जाते हैं तो आखिरकार ये एक दिन सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो जाते हैं कि ये वायरल होते होते अलीगढ़ के एसएसपी साहब के पास तक पहुंच जाते हैं, और तब जाकर इस व्यक्ति की घिनौनी सच्चाई समाज के सामने आती है। फिर पुलिस उस व्यक्ति को फ़ौरन ही गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद संबंधित धाराओं में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भी भेज दिया जाता है, और इसके बाद 17 साल की उस लड़की का चेकअप भी कराया जाता है जो पिछले 6 साल से अपने ऊपर अत्याचार झेल रही थी। उसको मनोचिकित्सक के पास भेजा जाता है, उसकी काउंसलिंग कराई जाती है ताकि उसके दिमाग पर जो गलत असर था अपने बाप को लेकर उसको वो भूल सके, क्योंकि जिस तरह से उसके पिता ने रिश्तों की मान मर्यादाओं को कुचल कर ऐसा काम किया, उससे वो उभर सके। तो देखिए, ये थी एक ऐसी अजीब कहानी जिसे सुनने के बाद पूरे अलीगढ़ में ये चर्चा का विषय बनी हुई थी। हर कोई सुनने वाला बस एक ही सवाल कर रहा था कि आखिरकार कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा काम कैसे कर सकता है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें लड़कियों के साथ दरिंदगी की जाती है, लेकिन अब यहाँ पर आप ये बात सोचिए कि अगर अपने घर में ही लड़कियाँ सेफ़ ना हों तो फिर हम किस पर भरोसा करें? लड़कियाँ किस पर भरोसा करेंगी? एक बार सोचिए। तो जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक देश नहीं बदलेगा। तो ये बहुत ही दुख भरी कहानी थी। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसे सुनाने में भी अफसोस होता है, लेकिन आप तक पहुंचाना भी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में जो घटनाएं हो रही हैं वो सब लोग नहीं जान पाते। तो हमारी कोशिश यही है कि आप हमेशा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें और रिश्तों का ख्याल रखें और किसी भी तरह से अन्याय न सहें। जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठाएं। आवाज़ उठानी अगर ज़रूरी ना होती तो ये जो चीज़ें हैं ये इतनी नहीं बढ़ती हैं। अगर आप जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे तो यकीन मानिए इन चीज़ों को रोका जा सकता है। बल्कि आजकल की जो माँ बहनें हैं वो अपनी इज़्ज़त की वजह से, समाज की वजह से, अपने घर की इज़्ज़त की वजह से कोई ऐसा कदम नहीं उठाती जिससे उनकी बेइज्जती हो, और बस यही सोच कर वो चुप हो जाती हैं, लेकिन बाद में जो होता है वो बहुत बुरा होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही, और इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही नया चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।